जो सबसे मेन पॉइंट है वो कौन सा है, जो हम सूट में भी यूज करेंगे, ब्लाउज में भी यूज करेंगे, अनारकली में भी, उसके बगैर आपका सूट ही नहीं कट सकता है। तो वो ऐसा क्या मेजरमेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने वो नहीं लिया है या आपके पास नहीं है तो आपकी सूट की ना सूट की फिटिंग आएगी ना ब्लाउज की फिटिंग आएगी। तो वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, वो है हमारा फ्रंट। ठीक है, अभी आप मेरे सूट का देख सकते हैं, मेरा यहाँ से कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ से इधर की साइड। फ्रेंड्स, मैं सीमा पावर वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहेगी हमारी मेजरमेंट की, जो कि सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम सेकंड पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए हम पार्ट 2 लेके आए हैं। देखने को आपको बहुत से चैनल पे सारा मेजरमेंट एक ही दिन में बता देंगे, कर दिया जाएगा, बट हमारा मोटिव यही है कि एक एक चीज आपको बारीकी से समझाई जाए ताकि आप अच्छे से समझ सके। जो ऑफलाइन में स्टूडेंट आके सीखते हैं, हम आपके साथ उस तरीके से शेयर करते हैं कि आप उस तरीके से समझ पाए। तो आज की हमारी वीडियो मेजरमेंट की ही रहने वाली है। उससे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ, जो कल कमेंट आए थे उनको हमने जो रीड किया था उसमें से 8-10 थे जिन्होंने वीडियो अच्छे से सुनी थी, क्योंकि जो हमने कल वीडियो में स्पेशली बोला था कि आप कमेंट क्या करना है कि आपको अपना मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट लेकर हमारे पास भेजना है। तो उसमें से 6-7 थे जिन्होंने अपना प्रॉपर मेजरमेंट लिया और हमारे पास सेंड किया था। बट औरों के और भी मैसेज आए थे, कमेंट आए थे, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हमें इससे मोटिव मिलता है। हम एक एक कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। उसमें काफ़ी कमेंट ऐसे थे कि स्टिचिंग सीखने का उन्होंने अपना मकसद बताया था कि क्यों स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, किसी की कुछ मजबूरी है, कोई पैसे नहीं दे पाता है। इस तरह के काफ़ी मैसेज आए थे जो कि मेरे को काफ़ी अच्छे भी लगे, और मैं तहे दिल से सोचती हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूँ, और उनको मेरे को अच्छे से ही स्टिचिंग सिखानी है। सबको एक साथ लेके चलना है, एक फैमिली बनना है, तो सबको साथ मिलकर चलना है। और साथ मिलने के लिए मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी और आपको अपनी तरफ से मैसेज करके देना है। लाइक जरूर करें, कमेंट कर देते हो फिर लाइक नहीं करते हो, तो लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और जो आज की वीडियो में है या फिर जो हमने कल बनाई है उसके बारे में ही मैसेज करें, सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि कोई पूछता है सूट में लूजिंग कितनी रखनी है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, पर 1 बाय 1 करके हम भी इसी तरीके से बता सकते हैं। एक ही दिन में मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी। तो जैसे आज मेजरमेंट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेजरमेंट की ही आप हमसे क्वेश्चन करें। मेजरमेंट के बारे में कुछ समझ नहीं आता है तो पूछे। और एक का हमारे पास मैसेज आया था एक बहन का कि आपने अपर चेस्ट का नहीं बताया, तो आपने वीडियो स्किप की है, क्योंकि मैंने अपर चेस्ट का अपना भी बताया है। मेरी फ्रेंड थी साथ में, मैंने उनका भी अपर चेस्ट और जो मेन चेस्ट है उनका दोनों का मेजरमेंट बताया है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को ध्यान से सुने, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की भी नीड नहीं रहेगी। जो समझ नहीं आता है वो पूछो, ठीक है, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को कंटिन्यू ही देखना है अगर अच्छे से सीखना है तो, ठीक है। और हमारा ये क्लासेस रखने का यही मोटिव है कि हम अच्छे से सीखना है। यूँ तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें अलग अलग तरीके से सिखाया भी जाता है। 5 मिनट में सारा सूट सिखा दिया जाता है, 10 मिनट में पूरा आपको सूट बना के दे दिया जाएगा, वो भी डिजाइन के साथ। बट आपको वो करना कैसे है, एक एक चीज बारीकी से आपको सीखनी है, ठीक है। इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आज की मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो में भी आपको अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, और कमेंट मेरे को सच में ही सबके बहुत अच्छे लगे। आप इसी तरीके से करें, बट कमेंट लाइक दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं मैं भी डेली इसी तरीके से अपना लिखती हूँ कि मेरे पास कमेंट क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं, आपने कॉपी अभी तक बनाई है या नहीं। सबसे पहले मेरे को आज आप कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि किस किस ने कॉपी बनाई है। फर्स्ट डे से आज हमारा 3rd डे है, तो 3rd डे की इस तरीके से सारी डिटेल, मेरी तो कोई क्लास नहीं है, मैं तब भी बनाती हूँ कि हम मेरे पास क्या कमेंट आए हैं, मेरे को क्या उनका आंसर देना है। तो इस तरीके से आपको भी अपना पूरा इस तरीके से रखना है कि फर्स्ट डे क्लास में क्या सीखा है, सेकंड में और 3rd में, ठीक है। तभी कुछ कर पाओगे। अगर आपका रिटर्न में रहेगा, आपको रहेगा कि हाँ हमने ये सीखा है, तो ये जरूर आपको करना है। कमेंट करना किस किस ने कॉपी बनाई है और किस किस ने डे 3rd तक उसमें नोट किया है, ठीक है।
तो आज का जो हमारा मेजरमेंट रहेगा, सबसे पहले आप कॉपी बना के आप जब भी मेजरमेंट लिखते हैं, देखो मेजरमेंट लिखने का भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप उसको लिखेंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट में भी बता देंगे। और बाकी जो मेरा अपना जो तरीका है वो इस तरीके से, सबसे पहले मैं लिखती हूँ चेस्ट लेंथ लिखती हूँ, फिर चेस्ट, फिर अपर चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप, स्लीव लेंथ, स्लीव मोरी, गला, गले की चौड़ाई, लंबाई, पैंट की लंबाई चौड़ाई, थाई, इसी तरीके से सारा 1 बाय 1 वो मेरे को याद भी है कि मैं किस तरीके से। इससे क्या है, आप सीरियल वाइज लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना बनाएंगे और इस तरीके से अपना लिख लेंगे मेजरमेंट। बाकी आपको अगर इसका पूरी डिटेल चाहिए तो हम शॉर्ट्स में आपको बना के दे देंगे। बाकी आज अभी मेजरमेंट पे चलते हैं। कल हमारा हो गया था जो कि कुर्ती का और पैंट का दोनों हमने, सॉरी कुर्ती का और नीचे सलवार थी उसका क्लियर था। आज हम करने जा रहे हैं अपना पैंट का, कि पैंट का आपको मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। आप सबसे पहले आपका जो फर्स्ट से ए हमारा है 1 से स्टार्ट करेंगे। आप कस्टमर के हाथ में इंची टेप देंगे और कस्टमर को बोलेंगे जहाँ पे आपको लेंथ चाहिए आप उतना ले सकते हैं, जहाँ पे उसको बांधना है वो अपने आप पकड़ेगा, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब आप ये लेंथ एंकल लेंथ पहनना है या फिर आपको फुल लेंथ का पहनना है। अगर आपका कस्टमर बोलता है कि एंकल लेंथ पहनना है तो आप एंकल तक ही उसकी लेंथ रखेंगे, और कस्टमर नीचे तक मांगता है तो आप इस तरीके से, अब जो इन्होंने लेंथ पहनी है प्लाजो की वो एंकल लेंथ है, और अगर नीचे इस तरीके से एंकल लेंथ में आ जाएगा यहाँ पे, और अब आपके घटने तक है, नीचे तक है, तो आपका वो फुल लेंथ में हो जाएगा। तो इंची टेप आप अपने कस्टमर को देंगे जहाँ पे उनको बांधना है, और इस तरीके से आप ये लेंथ लेंगे। अगर फुल चाहिए तो आप ये घटने तक ले लेंगे, और एंकल चाहिए तो ये आप ऊपर की तरफ रख लेंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेंथ ले लेंगे पैंट की, उसके बाद आप इस तरीके से इंची टेप पकड़ेंगे। ये पकड़ने के बाद आप कस्टमर से पूछेंगे कि आपको यहीं पे बांधना है या ऊपर नीचे। जैसे आपका कस्टमर कंफर्टेबल होता है, आपको यहीं पे बांधना है, ऊपर करना, नीचे यहीं बांधोगे, हाँ ठीक है, इस तरीके से पूछना। उसके बाद आप हल्का सा इस तरीके से टाइट कर देंगे, क्योंकि पैंट है, पैंट या प्लाजो कुछ भी हो सकता है, उसको आप टाइट ही रखेंगे थोड़ा, जहाँ से आपकी कमर है। उसके बाद ये हिप आ गया, हिप प्रॉपर आपका यहाँ से रहेगा, जो इनका है 40.5, ठीक है, यहाँ से ये वाला आपका हिप एरिया आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा थाई का निशान, कमर का हो गया, हिप का हो गया, अब आएगा हमारा थाई का। थाई का आपको कैसे करना है, पूरा पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे। पैर सीधा करो, पैर सीधा करके इस तरीके से इतना लूज रखना है आपको, इधर लेके जाना, हाँ इतना लूज आपको रखना है, ठीक है, मैक्सिमम आपका इतना लूज होना जरूरी है। अब ये हमारा आ रहा है 24 इंच, तो 24 इंच की हमारी थाई हो गई। ये थाई का भी आप मेजर कर लेंगे। और आजकल सबको पता है कि मोरी कितनी रखनी है, आपको झुकने की कोई नीड नहीं है, आप इंची टेप इस तरीके से पकड़ेंगे। अगर पैंट बनवाते हैं तो आप 13 इंच से स्टार्ट कर देंगे, 13 इंच हमारा लास्ट पैंट में आता है। अगर प्लाजो पैंट कस्टमर बोलता है तो आपका 15 इंच से ये आपका 17 इंच 18 इंच तक ये प्लाजो पैंट आ जाता है, 17 इंच तक, ठीक है। उसके बाद आपका प्लाजो स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इस तरीके से बताना है। अब थाई का हमने ये लूजिंग में ले लिया, पैंट का भी इसी तरीके से लेंगे और प्लाजो का भी इसी तरीके से लेंगे, लेकिन कटिंग हम जब करेंगे कटिंग हमारी दोनों की अलग अलग होगी। मेजरमेंट सेम तरीके से लेना है प्लाजो का और पैंट का, लेकिन कटिंग अलग अलग तरीके से होगी, ठीक है। पैंट का और प्लाजो का हमारा क्लियर है, बस मोहरी चेंज कर लेनी है। जब आप लिखेंगे मोहरी का चेंज करके लिख देंगे प्लाजो में और पैंट में। उसके बाद आता है हमारा ब्लाउज का, उसका सॉरी पहले नीचे के कर लेते हैं। शरारे गरारे का आप कोई भी इस तरीके से इंची टेप देंगे, फुल आपको लेंथ करनी है। उसके बाद उसमें आपको कस्टमर से पूछना है आपको हिल पहननी है, हिल पहननी है तो कितनी पहननी है, 2 इंच 3 इंच 1 इंच जितनी भी पहननी है, ठीक है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे ऊपर से नीचे तक, ये बिल्कुल टच करके, जैसे हमारा आ गया 40.5, ठीक है। अब उसमें प्लस क्या करना है, जितनी भी कस्टमर हिल पहनता है, जूती पहनता है तो आप सेम कर देंगे, अदरवाइज आपका कस्टमर हिल पहनेगा तो आप इसमें जितनी इंच की हिल पहनेगा उतना और प्लस कर लेंगे। जैसे हमारा 40.5 है, 1 इंच की हिल पहनी 41.5 कर देंगे, 2 इंच की हिल पहनी तो 42.5 कर देंगे, जितनी हिल पहनेंगे उतना वो प्लस हो जाएगा। आपका ये शरारे का जो कलियों वाला होता है उसमें आ जाएगा। गरारे का भी इसी तरीके से लेंथ लेनी है, उसका बस थाई का लेना है, जैसे हमने पैंट में लिया है सेम ऐसे ही थाई का निकालना है। उसके बाद गरारे में जो चुन्नटें आती है नीचे
वो हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है। ये हमारा आगे नीचे ये घुटना है, उससे ऊपर ये जैसे 16 पे है, तो यहाँ से हम गैदरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये 16 इंच पे हमारी ये हमें यहाँ से गैदरिंग स्टार्ट करनी है, वो लिखना है। ठीक है, ये वाला समझ आ गया होगा सबको। अब आता है हमारा ब्लाउज का, कि हम ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लें। शॉर्ट कुर्ती का बताने की नीड नहीं है, जैसे सेम कुर्ती का लेना है, उसके बाद शॉर्ट कुर्ती जितनी भी शरारे गरारे के साथ जैसे आजकल चली हुई है, आप ऐसे लेके जितना आपका कस्टमर लेता है नॉर्मली है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट। देखो ब्लाउज का मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बेसिक में भी और एडवांस में भी। ठीक है, प्रॉपर आपको आना चाहिए। तो ब्लाउज का जब हम मेजरमेंट लेंगे, जैसे हमने कल बताया था, दोनों के बीच में इंची टेप रखेंगे। और इंची टेप को आपको ऐसे नहीं करना कि पीछे जा रहा है, आपका बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे यहाँ से लेंगे यूँ। जैसे हमने योग का लिया था, इनका कितना आ रहा है, ये ऐसे अंदर करके हल्का सा उंगली से अंदर करेंगे, और ये आ गया आपका 17 इंच जो लेंथ है इनकी। ठीक है, 17 इंच का रखेंगे। अब मैं अपना लेती हूँ ब्लाउज का, तो ये रखा हमने सेंटर पॉइंट यहाँ से। अब ये मैंने अपना लिया, ऊपर से यहाँ से सेंटर से पकड़ा, और यहाँ से हल्का सा अंदर करके कितना आ रहा है मेरा 15 इंच। ठीक है, तो मेरा 15 आया है, इनका 17 आया है, तो मतलब चेस्ट एरिया हमारा 2 इंच का फर्क है। ठीक है, तो वो उसमें भी आएगा और इसमें भी। लेंथ भी सबकी अलग अलग रहेगी, सब कस्टमर की अलग अलग ही मिलेगी। अब ब्लाउज में जब आप नेक का डीप लेंगे, सेम ऐसे ही ले लेंगे जैसे हमने सूट में लिया है। अब ब्लाउज में लेंगे। ब्लाउज में हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि सब कस्टमर को ब्लाउज का डीप ही नेक चाहिए होता है। 90% जो कस्टमर रहेगा डीप नेक लेगा, लेकिन इस तरीके से पीछे सेंटर पे पॉइंट पे रखेंगे, और इस तरीके से जहाँ पे कस्टमर से आप पूछेंगे कि आपकी स्ट्रैप का है, जैसे इनकी स्ट्रैप यहाँ पे है, ठीक है, उससे 1 इंच ऊपर, स्ट्रैप से 1 इंच ऊपर, अगर विदाउट पैडेड है तो 1 इंच ऊपर हम यहाँ पे, जैसे मेरी स्ट्रैप आ रही है 12 इंच पे, तो मैं इनका नेक कितना रखूंगी 11 इंच पे। ठीक है, ये सबको क्लियर है। पीछे स्पेशल आपको कस्टमर से पूछना है, स्ट्रैप ये है तो इससे 1 इंच हम ऊपर कर रहे हैं, ताकि आप पहनेंगे तो स्ट्रैप दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से रखना है। ये बैक का समझ आ गया होगा सबको कि गला किस तरीके से लेना है। फ्रंट का आप बता ही दिया है, जैसे सूट में लेते हैं आप नॉर्मली वैसे ले सकते हैं, बस बैक में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लाउज का सेंटर पॉइंट। जैसे चोली में निकालते हैं ना, उसी तरीके से ब्लाउज में भी निकालते हैं। यहीं से हम सेंटर डॉट ले लेंगे, जो कि हमारा किस पे आया 11 इंच पे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे, कितना आया, ये हमारा 8 इंच पे, 8 साढ़े 8 पे आएगा ये इनका। ठीक है, जैसे ये रेडीमेड सूट है, अभी आप ये भी देख सकते हैं, तो इसमें हमारा ये सेंटर आउट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो कस्टमर ने पहन रखा है और उसी का ले लिया। आप क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, अब इनका सेंटर किस पे है 8.5 पे, तो सेंटर जो ये है अपेक्स टू अपेक्स हमारा आता है, गैप आता है, वो कितना है 8.5 इंच पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। ब्लाउज में एक मेन क्या है, आपकी कमर का आप जैसे हम सूट में लेते हैं इस तरीके से ले लेते हैं, लेकिन जब आप ब्लाउज में मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से आप टाइट करके ही आपको मेजरमेंट लेना, ताकि आपका ब्लाउज ऊपर की तरफ ना जाए। और जो हम इसमें, और बहुत से हमारे पास कमेंट भी आए थे कि लूजिंग रखे ना रखे, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे वो बाद में। अभी हम मेजरमेंट समझा रहे हैं आपको, तो मेजरमेंट पे ही फोकस करना है। इस तरीके से हम पूरा टाइट करके अपना भी लेती हूँ, तो इस तरीके से आप ये देखिए। अब मैं सूट में लूंगी, अपना नॉर्मली इस तरीके से ले लेंगे, और अगर मेरे को अपना ब्लाउज का लेना है इस तरीके से टाइट करके, और ये अपना मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लाउज का आपको ये कमर का मेजरमेंट लेना है। अब एक जो हमारा सबसे मेन है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो कौन सा है, जो हम सूट में भी यूज करेंगे, ब्लाउज में भी यूज करेंगे, अनारकली में भी, उसके बगैर आपका सूट ही नहीं कट सकता है। तो वो ऐसा क्या मेजरमेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने वो नहीं लिया है या आपके पास नहीं है, तो आपकी सूट की ना सूट की फिटिंग आएगी ना ब्लाउज की फिटिंग आएगी। तो वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, वो है हमारा फ्रंट। ठीक है, अभी आप मेरे सूट का देख सकते हैं, मेरा यहाँ से कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ से इधर की साइड जा रहा है, या मेरी स्लीव्स खिंच रही हैं और मेरा इस तरीके से है ना, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से परफेक्ट बिठाना है, आपको ये वाली चीज़ परफेक्ट आए, उसके लिए आपको एक मेजरमेंट लेना है। वो किस तरीके से लेंगे, यहाँ से हमारा हमने अपना ये लिया था, ये हमारा शोल्डर था, तीरा जो हमारा यहीं से था। अब यहीं से
यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। यहीं से जो हमारी हड्डी है यहीं से बिल्कुल इधर सामने, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब दोनों साइड पे हम इस तरीके से देखेंगे। ये इनका कितना आ रहा है, 11.5 इंच पे। तो इनका जो फ्रंट है 11.5 इंच पे है, मेरा फ्रंट है 11.5 इंच पे है, ठीक है। तो सबसे मेन है आपका फ्रंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी का भी मेजरमेंट लेंगे फ्रंट जरूर लेंगे, उसके बगैर आपकी कोई भी कटिंग नहीं हो सकती है। तो आपको हर चीज़ में फ्रंट जरूर ऐड करना है। और आज की वीडियो आपको सबको कैसी लगी है, आपका आज का जो हमने मेजरमेंट समझाया है वो आपको समझ आया नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। कॉपी किस किस ने बनाए हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसको अगर आज की वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है तो वो भी कमेंट करके बताना है। और हमारी वीडियो क्यों अच्छी लगती है, इस तरह के भी आप कोई भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि और जो हम आगे वीडियो लेके आए और अच्छी लेके आएंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं एक और बात बता देती हूँ कि बताएं 3 स्टार की